अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं आप सब बहनों को भाइयों को अपने चैनल मिस्टर MPK पर खुश आमदीद करना चाहूँगा। इसके बाद मैं माज़रत करना चाहूँगा कि मैं बर वक्त वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह से अब मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड किया करूँगा। हमने पहले 10th क्लास का सेशन स्टार्ट किया था, तो उसकी अब मैं दूसरी वीडियोस अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। फैक्टराइजेशन जैसे डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि मिड टर्म ब्रेक वो कैसे करनी है, वो करना सीखें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th क्लास मैथ सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, जिसमें मैं फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करना चाहूँगा। कोऑर्डिनेट इक्वेशन को फैक्टराइज करने के डिफरेंट वेज हैं, लेकिन इधर जो मोस्ट जो टर्म यूज़ होती है जिसे हम मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं, तो उसका तरीका आज हम समझेंगे। बेसिकली हमें तीन टर्म्स गिवन होती हैं। देखिए, ए एक्स का स्केयर है प्लस बी एक्स है प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और साथ में कंडीशन होती है कि ए डजंट इक्वल टू जीरो, कि ए जीरो के इक्वल ना हो। अब देखिए, अगर हम इधर काउंट करें, ये वैसे एमसीक्यूज में भी आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी टर्म्स होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिकली तीन टर्म्स होती है, 1, 2 और 3। सेम इस तरह से अगर हम मिड टर्म ब्रेक करना चाह रहे हैं तो इसमें देखेंगे, इसमें तीन टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब मे भी हो सकता है कि तीनों टर्म्स प्लस की हों, जैसे इसी वजह से मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है कि फर्स्ट टर्म भी प्लस की होगी, सेकंड टर्म भी प्लस की होगी और थर्ड टर्म भी प्लस की होगी। या ये भी हो सकता है कि कोई फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो, सेकंड टर्म भी नेगेटिव हो, थर्ड टर्म भी नेगेटिव हो। लेकिन इसके अलावा और भी कंडीशन मान सकती है कि फर्स्ट टर्म प्लस की हो, दूसरी नेगेटिव की हो, तीसरी भी नेगेटिव की हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके मैंने केसेस बनाए हुए हैं। केस नंबर 1 ये है कि अगर आपको इस तरह से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, जैसे 7x + 3 + 2x का स्क्वायर है, मैंने एज एग्जांपल के तौर पर ले ली। इसको सबसे पहले आपने अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज कैसे करेंगे? इसके मुताबिक ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और साथ में कंडीशन है कि a डजंट इक्वल टू 0। अब मैंने इसे रीअरेंज किया। कैसे? देखिए, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर बाद में एक्स वाली टर्म आएगी और साथ में क्या आ जाएगा, सी है, मतलब कि एज ए कॉन्स्टेंट वाली टर्म आ जाएगी। केस नंबर 1 ये है। अब सम टाइम क्वेश्चन आता है वो पहले से ही अरेंज शुदा होता है, तो उसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है केस नंबर 2। अब मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है उसका तरीका मैं बता रहा था। तो केस नंबर 2 में आपने ये करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, या यूँ भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इन दोनों को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा साथ में साइन भी चेक करते हैं। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो सबसे पहले उनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये भी प्लस का था और लास्ट टर्म भी प्लस की है, तो प्लस प्लस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। 2 × 3 क्या बन गया, 6 बन गया, और साथ में ये वेरिएबल आ रहा है एक्स आ रहा है, और तो क्या बन जाएगा, 6x का स्क्वायर बन जाएगा। इस वजह से मैंने लिखा है +2x का स्क्वायर + 3 = क्या आ गया, 6x का स्क्वायर आ गया। अब चलते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में ये है कि आपने रिव्यू करना है मिड टर्म को, हमारी मिड टर्म कौन सी है, साथ में उसका साइन भी चेक करना है। याद रखिएगा, साथ में साइन भी चेक करना है। अब मैंने मिड टर्म देखी तो मिड टर्म कौन सी थी, मिड टर्म थी 7x थी, और साथ में उसका साइन कौन सा था, प्लस का था, तो मैंने मिड टर्म को लिख लिया +7x लिख लिया। अब केस नंबर 4 में चलते हैं। केस नंबर 4 ये है कि आपने कोई से ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो केस नंबर 2 बन जाए, केस नंबर 2 बन जाए। फिर बाद में अगर उनको प्लस माइनस करें तो एक नेक्स्ट केस बनेगा जो मैं आपको बताता हूँ, केस नंबर 5 बनेगा। अब मैंने कोई से दो नंबर ढूंढने हैं, देखिए चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो केस नंबर 1 है इसमें क्या बन रहा है, 6x का स्क्वायर बन रहा है। मैंने कोई से दो नंबर ढूंढे हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो 6x का स्क्वायर बन जाए। मैंने दो नंबर्स ढूंढे, जैसे देखिए 2 × 3 ये भी 6 बन जाता है, 3 × 2 ये भी 6 बन जाता है, 6 1 = 6 ये भी 6 बन जाता है। लेकिन मैंने नंबर किस तरह से चूज़ करने, मैंने नंबर इस तरह से चूज़ करने कि मैंने मिड टर्म को देख के नंबर चूज़ करने, फिर बाद में उसके साइन भी चूज़ करने के साइन कौन कौन से होंगे। इसी वजह से
अब 2 मल्टीप्लाई 3 करें वो तो बनता है 6, 6 तो बन गया, 6x का स्क्वायर भी बन गया। अगर मैं प्लस का 2x रखूं प्लस का 3x रखूं 6x स्क्वायर तो बन जाता है। लेकिन मेरी जो ये वाली मिड टर्म थी ये नहीं बन रही, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने दो नंबर चूज किए, एक 6 चूज किया और दूसरा 1 चूज किया, मतलब कि प्लस का 6x और दूसरा प्लस का x। जब मैंने इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस 6x का स्क्वायर। इधर मैंने इस वजह से लिखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टेक केयर ऑफ साइंस, मतलब कि ये भी प्लस का होगा ये भी प्लस का होगा, प्लस प्लस क्या बनता है प्लस बनता है, तो 6x मल्टीप्लाई x क्या बन गया, 6x का स्क्वायर बन गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोबारा से हमें केस नंबर 2 बन जाएगा। देखें केस नंबर 2 में क्या था, 6x का स्क्वायर बन रहा था। अब हम चलते हैं केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 में क्या है कि आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की सेंस किस तरह से। अब मुझे बनाना था 7x बनाना था, कोई से जो दो नंबर हमने फाइंड किए थे अगर हमने फाइंड कर लिए तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमने मिड टर्म बनानी है। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ है कि एक प्लस का 6x है और दूसरा प्लस का x है। ये नंबर मैंने कहाँ से चूज किया, ये पिछले वाला जो केस था, लास्ट वन केस था, 6x था और साथ में प्लस का x था। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास ये मिड टर्म बन जाती है। देखिए प्लस का 6x और प्लस का x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 7x। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास ये बन गया केस नंबर 3 जो कि मिड टर्म बन रही है। अब मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। देखिए अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 3 6x का स्क्वायर बन गया। ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 था कि आपने मिड टर्म को चेक करना है साइन के साथ। इसके बाद केस नंबर 3 ये था मिड टर्म को चेक करें साइन के साथ। अब केस नंबर 4 ये था कि कोई से दो नंबर चूज करें, मैंने चूज कर लिया, एक 6 चूज किया और दूसरा 1 चूज किया, 6x प्लस 1x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास केस नंबर फर्स्ट बन गया। अब जब मैं इनको प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास ये टर्म बननी चाहिए, मिड टर्म बननी चाहिए। अब मैंने दोनों को क्या किया, प्लस किया, तो तभी बना ना प्लस 7x। चेक करें कि अगर मैं 6x में से माइनस x करता तो 5x बन जाता, मेरे पास मिड टर्म नहीं बन रही। सेम इस तरह से अगर मैं माइनस का x रखता और प्लस का 6x रखता तो ये 5x बन जाता। अगर माइनस का 6x रखता प्लस का x रखता ये माइनस का 5x बन जाता। तो ये मेरे लिए देखें मुश्किल बन रही है, मेरे पास मिड टर्म नहीं बन रही। तो मैंने क्या किया, दो नंबर चूज कर लिए, एक 6x और दूसरा प्लस का x चूज कर लिया। अब इन दोनों में से देखें 2x का स्क्वायर है प्लस 6x है, इन दोनों में से देखिए कौन कौन से नंबर्स कॉमन है, फिर बाद में चेक करें कि x की कौन सी पावर कॉमन है। देखें अब दो टर्म्स में से अगर कुछ ना कुछ कॉमन लेना है, वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो x की कम से कम पावर कॉमन लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। इधर मैंने क्या किया, देखें 2 इधर भी आ रहा है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, साथ में x की कम से कम पावर कितनी है, 1 है, जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, तो मैंने x कॉमन ले लिया। इधर क्या आ गया, x प्लस 3 आ गया। आगे इनमें से चेक किया, इधर कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता तो उधर क्या होता है, हमेशा 1 कॉमन आता है, प्लस ये वाला साइन था मैंने प्लस लिख लिया, 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आया। अब चेक करें ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, इसे बाहर निकाल लिया, x प्लस 3 और बाकी क्या रह गया 2x प्लस 1 रह गया। तो ये यहाँ तक सोल्व आउट हो गया। इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुख्तलिफ वेरिएबल्स में हो सकती है, x की फॉर्म में हो सकती है, y की फॉर्म में हो सकती है और z की फॉर्म में हो सकती है। हाँ यूँ भी हो सकती है कि x y की फॉर्म में इकट्ठी आ जाए। इसके बाद मैंने दूसरी एग्जांपल पे की, एग्जांपल नंबर 2, x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 है। अब ये तो दोनों प्लस के था, इसी वजह से मैंने जानबूझ कर दूसरी एग्जांपल डाली है। अब देखिए फर्स्ट वन और लास्ट वन को मल्टीप्लाई करें, ये मेरे पास बन रहा है माइनस 20 x का स्क्वायर बन रहा है, ये केस नंबर 1 बन गया। फिर बाद में मैंने मिड टर्म को देखा, मिड टर्म क्या बन रही थी, माइनस एक्स बन रही थी। फिर मैंने कोई से दो नंबर चूज किया, देखें 10 2 20 बन जाता है, लेकिन 10 प्लस 2 करें 12 बनता है, 10 माइनस 2 करें 8 बनता है। मेरे पास मिड टर्म नहीं बन रही। याद रखना आपने दो नंबर तो चूज कर लिए, लेकिन हमारे पास मिड टर्म ही नहीं बन रही। तो क्या करना है, हमने कोई से ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो केस नंबर 1 बन जाए, साथ में मिड टर्म भी बन जाए। याद रखिएगा। अब मिड टर्म का साइन कौन सा है, माइनस का x है। अब आपने जो दो नंबर चूज किए
इनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन मिड टर्म के साइन से मैच हो, और जो बाकी है वो क्या हो, प्लस का साइन हो। जैसे ये -x था, -5x प्लस 4x माइनस का 20 आ गया। जो मिड टर्म का साइन होगा वो बड़े वाले टर्म का साइन होगा, जो कि 2 नंबर हमने चूज किए थे। x का स्क्वायर -5x प्लस 4x माइनस 20। अब इन दोनों में से चेक करें, x दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। पहले भी मैंने कहा हुआ है कि x की कम से कम पावर कॉमन लेनी है, तो x की पावर 1 मैंने कॉमन लेनी, तो इधर क्या आ गया, x माइनस 5 आ गया। अब इन दोनों में से देखें, 4 अपने आप को भी डिवाइड करता है, 4 20 को भी डिवाइड करता है, तो इधर साइन प्लस का था, प्लस का साइन लिखा, 4 मैंने कॉमन ले लिया। x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x दोनों टर्म में नहीं है, तो मैंने 4 कॉमन लिया, तो 4 1 4 माइनस आ गया, 4 5 20 बन गया। अब x माइनस 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, x माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद क्या आ गया, x प्लस 4 आ गया। तो ये था सारा मिड टर्म ब्रेक से रिलेटेड क्वेश्चन से, 2 मैंने एग्जांपल दी थी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।